काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, ओ तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हर हर भोले। शंकर भगवान की जय। हे शंभो। हरि बोल, हरि बोल। हर हर महादेव। तेरी भक्ति में हमको रमा ले, तेरी भक्ति में हमको रमा ले, ओ तेरी भक्ति में हमको रमा ले, तेरी भक्ति में हमको रमा ले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, 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 तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले। हर हर महादेव है तेरे देपालपुर हमको बुला ले, दिल मेरा रखना ओ डमरू वाले। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से आपका कहा हुआ एक भी शब्द अगर आपने दिल से कहा है तो शिव दिल से उसको स्वीकार करें। दिल से उन्होंने स्वीकार करा, दिल मेरा रखना डमरू वाले। जिसको अपना हृदय शिव के भरोसे छोड़ना है वो ही बोला, दिल मेरा रखना तेरे हवाले।
क्योंकि दूसरा कोई साधन हमारे पास में है नहीं। दूसरा हमारे पास में है ही क्या जो हम किसी से कह सके। एक बात बड़ी सुंदर है, कहना उसी से चाहिए जो दिल से सुन ले। कहना उसी से चाहिए जो दिल से सुन ले। मेरे देवाधिदेव महादेव से कहोगे तो बाबा उसको दिल से श्रवण करता है, हृदय चित्त से सुनता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से दिल से कहो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। महाराज मनु के पुत्र नाभाग, जिन नाभाग ने भगवान की भक्ति को धारण करा, और बड़ी अविरल भक्ति को धारण करा। एक भक्ति होती है थोड़े दिन तक तो मन लगता है भगवान में, उसके बाद में मन विचलित हो जाता है। एक भक्ति लोगों की ऐसी होती है जिसमें मन तो लगता है पर वो मन बाद में विचलित हो जाता है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथाओं में आपको कहा था कि हमको बरसाती मेंढक नहीं बनना। बरसाती मेंढक कैसा होता है? सावन का महीना आया तो शंकर जी की भक्ति में रम गए, शिवरात्रि आ गई तो भगवान शंकर की भक्ति में रम गए। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। जैसे ही सावन गया इनने तिलक लगाना छोड़ दिया, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दिया। शिवरात्रि गई वैसे इनने सब छोड़ा दिया। नहीं, इसको बरसाती मेंढक कहते हैं, जो बरसात में उत्पन्न होते हैं और बरसात में फिर समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए बरसाती मेंढक बनने की जरूरत नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। उसमें भगवान को दिखावा चाहिए ही नहीं। मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को तुम्हारे दिखावे से कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल एक ही काम चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम। आप सत्य बोलो, और सत्य से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। सत्य बोलते रहोगे तो जीवन का आनंद पाते रहोगे। सत्य बोलो और सत्यमय जीवन को जियो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। नाभाग अपने भाइयों का साथ छोड़कर, पिताजी को बोलकर, अपने परिवार वालों को बोलकर नाभाग तप करने के लिए गंगा जी के घाट पर चले गए। और गंगा जी के घाट पर जाकर नाभाग ने जो तप किया, जो साधना करी, जो आराधना करी, तप करने के बाद में लौट कर वापिस आए। और लौट कर आने के बाद में नाभाग ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों तुमने पूरी राज्य का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लिया, सब आपने आपस में बांट लिया। सारी जमीन जायदाद तुम लोगों ने आपस में बांट ली है। इस जमीन के हिस्से में, इस प्रॉपर्टी के हिस्से में मेरा हिस्सा कौन सा है?
इसमें मेरा हिस्सा कौन सा है? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। चारों के चारों भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी हैं। हिस्से में जमीन और जायदाद नहीं मिली है, नाबाग को हिस्से में केवल पिताजी मिले। और पिताजी भी ऐसे जिनका शरीर शिथिल हो चुका था, शरीर में कुछ बल बचा नहीं था, शरीर पूरा बेकार हो चला था। और नाभाग पिताजी के पास गए, पिताजी मैं तप करने गया था, भजन करने गया था, साधना करने के लिए गया था, स्मरण करने के लिए गया था। वहां से जब लौट कर आया और आने के बाद में मैंने अपने भाइयों से जमीन का हिस्सा मांगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, तो उन्होंने कह दिया हिस्से में केवल तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी बोले बेटा ये तो गलत है, मैं तेरे हिस्से में मिल भी जाऊंगा परंतु खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो मैं हिस्से में जाकर करूंगा क्या? तू एक काम कर, अपने भाइयों से युद्ध कर। पिता कह रहा है अगर तेरा हिस्सा इन लोगों ने ले लिया है तो तू युद्ध कर, और युद्ध करके उनसे अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद लेकर आ। बेटे ने हाथ जोड़कर नाभाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर बाप जिंदा है और माता पिता के जिंदा रहते हुए अगर बेटा जमीन के लिए झगड़ा करे तो वो माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी कि मेरे 2 बेटे, मेरे 4 बेटे, मेरे 3 बेटे, मेरे पुत्र, मेरे बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं मात्र प्रॉपर्टी के थोड़े से टुकड़े के लिए। एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा। पिताजी मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या तू युद्ध से तुझे डर लगता है? क्या तुझे युद्ध से डर लग रहा है? तो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? युद्ध से डर नहीं लग रहा पिताजी, फिर डर तो केवल एक ही चीज का लग रहा है, हम भाइयों में अगर मरेगा कोई तो भाइयों को दुख हो कि नहीं हो, पर माता पिता के जीवन में तो दुख होगा ना कि मेरी संतान चली गई मेरे सामने। एक बात अपने जीवन में बहुत सुंदर उतार के रखो, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव, ये सब यहीं पर रखा रह जाना है। कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने भी बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची तुम्हारी हस्तियां बना लीजिए, कितना भी बड़ा वैभव बना लीजिए, एक चक्कर जब ऊंची ऊंची हस्तियां बन जाएं तुम्हारी, तुम्हारा बड़ा बड़ा वैभव बन जाए, बड़ी बड़ी कुर्सियां, सिंहासन आपको मिल जाए, बड़े बड़े पद आपको मिल जाए, महीने में एक बार जाकर शमशान का चक्कर लगा कर आया करो कि अच्छे अच्छे सूरमा यहीं पर राख हो गए। बड़े बड़े सूरमा यहां राख हो गए। माइकल जैक्सन को 18 डॉक्टर की टीम चेक करती थी, 2500 बार तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी,
डॉक्टर बोलते थे उतना ही खाता था, डॉक्टर बोलते थे वही दवाई लेता था। अब सोचो, इतनी दवाई लेना, इतना डॉक्टर को दिखाते रहना, उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 90, 85, 80 में जाते हैं, 70 में जाते हैं, तो भी उसको जवान की जवान उम्र में जाना पड़ गया। कितने डॉक्टर लगा कर रखे थे, कितने डॉक्टर, अच्छे से अच्छे सूरमा को भी एक दिन शमशान में राख होना पड़ता। इसलिए निवेदन है, अपनी सत्ता का कभी अभिमान मत करना, अपनी कुर्सी का कभी अभिमान मत करना, अपने सिंहासन का कभी अभिमान मत करना, आपके साथ कितने खड़े हैं उसका अभिमान मत करना, क्योंकि शमशान में आग लगाने के बाद सब चले जाते हैं, मेरा महादेव अकेला रह जाता है। तुम्हारे साथ में कितने, अरे कौरवों के साथ में संख्या थी, कौरवों के साथ में संख्या थी, हम 100 भाई और 100 भाई के ससुराल वाले, इतने हमारे रिश्तेदार, इतने हमारे नातेदार। कौरवों के साथ में संख्या थी और पांडवों के साथ में शंख वाला था। विजय किसकी हुई है, संख्या वालों की कि शंख वालों? कितने तुम्हारे साथ में, हमारा वैभव इतना, हमारे पास में इतनी दौलत, हमारे पास में इतनी सत्ता, मेरी तो वहां चलती है, मेरी तो वहां चलती है, मेरे रिश्तेदार वहां हैं, मेरे नातेदार वहां हैं, मैं तो उनके पास में एक फोन लगाऊं न काम हो जाए, मेरे पास में 2 फोन लगाऊं और काम हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया वालों को फोन लगाओगे तो काम होगा और तुम्हें उनकी गुलामी करना पड़ेगी। पर मेरा निवेदन देपालपुर वालों से कि आप शंकर को फोन लगाओ, किसी की गुलामी नहीं करना पड़ेगी, वो काम साथ। एक फोन लगाओगे किसी मिनिस्टर को, किसी मंत्री को, किसी संतरी को, किसी कलंतरी को, उसके 50 बार तुम्हें सुनना पड़ेगा, 50 बार जी हजूरी करना पड़ेगी और उसकी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। अगर एक लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को चढ़ाना, ये किसी मिस कॉल से कम नहीं है। एक कॉल गया, काम सामने आ गया। करो तो तुम, पर आप शिव के पास कब जाते हो, आप मेरे शंकर के पास कब आते हो, आप मंदिर कब जाते हो? जब सारी दुनिया से तुम हाथ पैर जोड़ के थक जाते हो, कोई काम नहीं करता, तब भगवान अब तू ही बच्चा है, भगवान की ओर धक्का खाया, जा कमला और जा, जा, जा। भगवान कहता है क्यों दूसरे के हाथ पैर जोड़ता फिरे रे ओ भेरू, क्यों हाथ पैर जोड़े? एक बार मेरे पास दिल से आकर तो कहता, एक बार दिल से तो कहता कि दिल मेरा रखना तेरे, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। उससे कहो दिल से। देखो एक पत्र अभी अल पढ़ा, उसमें बड़े सुंदर बात। मनोज उज्जैन से हैं कोई, इनका सरनेम तो इन्हें लिखा है, ठक्कर लिखा है या ऐसा कुछ लिखा, मनोज जी ठक्कर हैं या कहीं बैठे हैं, उज्जैन से मनोज लिखा है, ठक्कर लिखा है कि क्या लिखा है, सरनेम वो पढ़ने में नहीं आ रहा। कोई बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, मनोज जी कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। पत्र में लिखा है, मैं शिव महिमा का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव।
28/9/2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया और मैं बाबा को कहकर गया, मेरी एक 7 साल की बच्ची है जो बचपन से ही कम बोलती थी। ये पत्र में लिख रहा है। कम बोलती थी। अब बाबा की कृपा से जो शिव महापुराण के उपाय बताए हैं, बच्ची कुछ कुछ बोलना चालू कर दी है गुरुदेव। उसके लिए धन्यवाद देने आया हूं मेरे कुबेरेश्वर बाबा। ये पत्र में लिखा, जो बचपन से ही कमजोर थी, नहीं बोलती थी, अब मेरी बेटी ने धीरे धीरे वाणी ले ली है। मतलब आपने पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, सब दूर इलाज करवा लिया, सबसे कह दिया, तब किसी ने नहीं सुनी, तब आपने दिल से बाबा से कहा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। कांता जी राजपूत अहमदाबाद से आई हैं, अहमदाबाद से यहां पर पहुंची हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव कांता राजपूत अहमदाबाद से आई हूं। बेटा बहुत दिनों से बाहर जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। गुरुजी, फिर आपके द्वारा बताया गया दिसंबर के महीने में अष्टमी का उपाय, जो सोमवार की अष्टमी के दिन करना था। मेरे बेटे ने सोमवार की अष्टमी का उपाय करा। मूंग के दाने नंदीश्वर के सामने चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करे। उसके बाद में जनवरी के महीने में मेरा बेटा दुबई चले गया है। बाबा को धन्यवाद देने हैं। ये पत्र बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा होती है। शंकर को दिखावा नहीं चाहिए। आप तो एक मूंग का दाना भी शिव को चढ़ा रहे हो, आप एक लोटा पानी भी शंकर को चढ़ा रहे हो, आप एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हो, आप एक लोटे में चंदन घोल कर भी शिव जी को चढ़ा रहे हो। शिव उसको स्वीकार करेगा, पर दिल से चढ़ाना। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, किसी की गुलामी नहीं। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में जाओ और झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर सफाई करना चालू करा? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करते हो? बहुत बढ़िया, नमन करता हूं आपके चरणों को। हर हर महा। कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में चले जाओ। घड़ी बनाई है शिव जी ने, पल बनाया है शिव जी ने, नक्षत्र बनाए हैं शिव जी ने। शिव महापुराण में लिखा है। विश्वास नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। उसमें लिखा है घड़ी, पल, नक्षत्र, समय, वार, तिथि, महीना सब शिव जी ने बनाया। जब घड़ी उसने बनाई है तो इसको सही करना है तो कपड़े की दुकान पे मत ले जाओ, इसको सही करना है तो किराने की दुकान पे मत ले जाओ, घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह घड़ी वाला भी कहता है कि 7 दिन पटकना पड़ेगा, मेरे पास में रखी रहने दो 7 दिन तक। 7 दिन तक ये घड़ी मेरे पास में रहेगी, मैं चेक करूंगा, अच्छा करूंगा, इसको सही करके दे दूंगा। तो भगवान शंकर की कथा भी कह रही है, जिसकी घड़ी सही नहीं हो पाए, जिसका समय सही नहीं चल रहा हो, तो 7 दिन शंकर की सेवा में लग जाओ, घड़ी सुधर जाएगी। आपकी घड़ी सुधर गई। काल और महाकाल दोनों साथ चलते हैं। शंकर जी काय पे बैठते हैं? बोलो जम के बोलो जरा। नंदी पे। नंदी कौन है? वृषभ। नंदी, वृषभ, बेल। बेल को क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का ही एक स्वरूप है यम। शंकर भगवान को बेल किसने दिया था? स्वयं यमराज। यमराज कहते हैं कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आप रखो। शंकर जी ने कहा मैं आपको नहीं रख सकता, परंतु यमराज अड़ गए, धर्मराज अड़ गए कि मुझे शंकर के साथ रहना है। तो धर्मराज नंदी बन के शंकर के साथ रहते हैं। तो काल भी साथ में और
काल भी साथ में है, तो फिर दुनिया के लोग कितना ही कुछ बिगाड़ लें, जब महाकाल और काल तुम्हारा होगा तो किसके बस की है जीजी कि तुम्हारा बाल बांका कर दे। महाकाल और काल तुम्हारे साथ हो, और डरना मानना नहीं है। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं ना, मेरो क्या तो करेगो। जरा गाओ ना, थोड़ा सा लाइन गाओ जरा। मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज, गुरु मेरो समरथ है। आए यम, जब दुख की घड़ी आए, डरना नहीं है, उस दुख से निपटना है। परीक्षा एग्जाम तो देना पड़ती है। जिस जिस बच्चे को आगे बढ़ना है उसको परीक्षा देना पड़ेगी, और जन्म लेने के बाद जब तुम स्कूल जाना चालू कर दोगे तब से परीक्षा देना पड़ेगी। चाहे नर्सरी में पढ़ लो, पहली में पढ़ लो, दूसरी में पढ़ लो, तीसरी में पढ़ लो, फाइनल में पहुंच जाओ। तुम्हें जहां जहां तक अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है तो परीक्षा देना पड़ेगी। कभी त्रैमासिक, कभी 6 मासिक, कभी 12 मासिक। अभी अभी परीक्षा पूरी हुई होंगी, किसी की 12 मासिक परीक्षा चल रही होगी, किसी की बोर्ड की चल रही होगी। परीक्षा तो देना पड़ेगी। उसी तरह मनुष्य का यदि शरीर मिला है तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा, पर रोना मत, घबराना नहीं। परीक्षा में पास होना है और इतना याद रखना, उत्तीर्ण तो होके मानो। अरे आज सवेरे बेटमा में हम लोग ठहरे हुए हैं, तो बेटमा में भी पहले लगभग 2004 में या 2003 में 2005 में बेटमा में एक बार कथा करी है माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा। तो एक बहन ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गुरुदेव, प्रश्न हमारा ये है, आप कहते हो भगवान हमेशा आपके साथ में है, फिर दुख क्यों आता है? हमने कहा जी, जो टीचर पढ़ाता है उसी की ड्यूटी परीक्षा हॉल में लगती है कई बार। बोले लगती कि नहीं लगती? जो टीचर पढ़ाता है उसकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में लगती है, और बेटे के सिर पे पसीना आता है लिखते लिखते। टीचर परिचित है, बच्चा खुश होता है कि टीचर है, पर टीचर उसको नकल कराता है क्या? जम के बोलो, नहीं। टीचर क्या कहता है, उस समय पर बोलता कुछ नहीं है, पेपर सामने है, कॉपी सामने है, लिखे जाओ। परीक्षा तो देना पड़ेगा, परीक्षा देना तुम्हारा काम है। टीचर भी है, जैसे वो बहन ने प्रश्न किया कि तुम कहते हो शिव साथ में, तो टीचर है साथ में, परीक्षा हाल में टीचर भी है। परीक्षा तुम दे रहे हो, कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा, पर चिंता मत करना। टीचर इशारे में कह देता है पेपर तू दे, रिजल्ट तो मुझे ही बनाना है, बता दूंगा। परीक्षा तू दे, कर्म तू कर, संघर्ष तू कर, रिजल्ट मैं बनाऊंगा। और मैं जब रिजल्ट बनाता हूं तो अच्छे अच्छे को हिला देता हूं साहब, नीचे की सत्ता को उल्टा पलट देता हूं और ऊपर की सत्ता को नीचे पलट देता हूं। रिजल्ट जब मैं बनाता हूं तो अच्छे अच्छे की सत्ता पलट देता हूं, और कितनों की पलटी है तो कल ही मालूम पड़ गया। कब नीचे ऊपर कर दो इसका मुझे कोई भान नहीं होता, बस रिजल्ट मैं बनाता हूं, तू अपना कर्म किए जा। कर्म में पीछे मत हटना,
कर्म करते रहना, और जितना जितना तू कर्म करेगा उतना उतना फल तेरी जिंदगी में मिलता रहेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, क्यों करे बेकार। नवभाग पिताजी मेरे हिस्से में तुम मिले हो, युद्ध कर। नहीं नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। अगर युद्ध करता हूं तो उसमें माता पिता का हृदय दुखेगा। अगर युद्ध करता हूं तो उसमें माता पिता का हृदय दुखेगा। मेरे को युद्ध नहीं लड़ना। फिर क्या करें? नाभाग कहता है, आप मेरे हिस्से में आए हो, आप मेरे साथ चलो। पिता चले, एक कक्ष में रहने लगे। भूखे रह रहे थे, 7 दिन तक अन्न खाने को नहीं मिला। तब बेटे ने पिता से कहा, पिताजी क्या करूं आप बताओ। पिताजी कहते हैं, काम कर, पास में ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, पास में ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, एक काम कर, तू उस यज्ञ में पहुंच जा। क्या करूं उस यज्ञ में जाकर? लो, गांव में, नगर में, शहर में, थोड़ी दूरी पर भी अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, यज्ञ, कथा, अनुष्ठान, मंदिर निर्माण, पूजन, पाठ, कुछ भी अच्छा काम हो रहा हो, अगर कुछ नहीं बने तो वहां जाकर सेवा देना चालू कर देना चाहिए। भाग्य चमकना प्रारंभ। ये बात पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, ये बात शिव महापुराण का कृष्ण दर्शन स्वरूप कह रहा है। शंकर जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। शिव महापुराण का ये सुंदर वर्णन कर रहा है। नहीं तो आप कहो कि गुरुजी का इसमें लालच होगा, गुरुजी कह रहे होंगे कि सेवा करने जाओ, कहीं कथा हो, सत्संग हो, यज्ञ हो, तो वहां जाकर सेवा करो। ये कृष्ण दर्शन शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन। कि सेवा करने पहुंच जाओ। तो नाभाग ने कहा, कहां वहां जाकर करूंगा क्या? बस सेवा करो। सेवा करने से होगा क्या? जब ऋषि यज्ञ कर कर जाएंगे, जो थोड़ा बहुत बच जाएगा तेरी झोली में डाल जाएंगे। तू तो सेवा कर। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, ही की आंखें खोलो रे, अब वल्लभ के करो से। बस दिल से सेवा में लग जाओ। शिव मंदिर में जब भी जाओ, ना निंदा सुनना है और ना निंदा करना है। क्या होता है उससे? हमने जो व्रत किया है, हमने जो पूजन करी है, एक थोड़ी सी निंदा शंकर जी की या शिव भक्त की सुन लेते हैं तो 8 महीने जो हमने पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है। शिव मंदिर में ना तो निंदा करना है और ना निंदा सुनना है। जाओ, ऐसे टाइम पर जाओ कि हमें किसी की निंदा सुनने को नहीं मिले, हमें किसी की निंदा करने को नहीं मिले। हम जाएं और भगवान का भजन करें और वापस अपने अपने घर को आ जाएं। शिव पुराण में भी जाओ तो प्रयास करो कि हमारे द्वारा कोई निंदा ना हो, किसी के लिए अपशब्द ना निकले। निकले तो शिव के भजन निकले। यहां से जाते भी तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ तो भगवान का नाम, आओ तो भगवान का नाम, केवल शिव नाम में ही डूबे रहो, निंदा नहीं चाहिए। कर कर तो ऋषियों ने जो बचा हुआ सामान था, अन्न भाग था, सामग्री थी, वो सब की सब ऋषियों ने नाभाग को दे दी। सारी सामग्री नाभाग को दे दी। अब नाभाग को सामग्री मिल गई, जैसे ही ली वैसे ही भगवान शिव सामने प्रकट हो गए। सामग्री लेते ही भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और महाराज कैसा स्वरूप है भगवान शिव का? कृष्ण दर्शन शिवजी का जो स्वरूप है, उसकी सबसे मुख्य अगर कोई चीज है तो वो है भगवान शंकर के नयन। भगवान शिव के नयन, और भगवान शंकर के जो नयन है वो यहां पर कृष्ण वर्ण के, मतलब काले हैं। इसलिए यहां पर शिव जी का नाम कृष्ण दर्शन पड़ा है। कैसे नयन है भगवान के? जम के बोलो जरा। काले, पूरे नयन मेरे शंकर के काले। शिवजी ने कहा रुको नाभाग, ये ऋषियों ने जो सामान तुमको दिया है मालूम है किसका है? नाभाग ने कहा प्रभु मैं तो जानता नहीं, पर ऋषियों ने यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो बच्चा था वो मुझे प्रदान किया। और जब ऋषियों ने मुझे दे दिया तो ये मेरा हो गया। शंकर भगवान कहते हैं नाभाग, आपके पिताजी बड़े विद्वान हैं, जाओ उनसे पूछ कर आओ। मनु से जाकर पूछो कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो यज्ञ में बचा हुआ सामान किसका होता है? जाओ जाओ पता करो। तुम कैसे कह सकते हो कि ये बची हुई सामग्री तुम्हारी है? जाओ जरा मालूम करो। और नाभाग शिव जी का वो स्वरूप जो देखा था, बड़ी सुंदर जटा थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथों में रुद्राक्ष थे, कमर पर एक सुंदर बागंबर बंधा हुआ था और गले में सुंदर रुद्राक्ष की माला, कानों में कर्णफूल में रुद्राक्ष थे, त्रिपुंड खिंचा हुआ था, नयन मेरे शंकर के काले थे, कृष्ण दर्शन स्वरूप भगवान वहां खड़े थे। और नाभाग को भेज दिया, जाओ जरा पता करो तुम्हारे पिताजी से कि यज्ञ में बचा हुआ सामान पर हक किसका होता। जाओ जरा पता करो। अब नाभाग दौड़ कर गए अपने पिताजी के पास में, दंडवत करा, प्रणाम करा। पिताजी ने पूछा नाभाग तुम आ गए? हाँ, तुम तो कुछ खाने के लिए लेने गए थे, कुछ सामग्री लेने गए थे, ऋषियों ने कुछ दिया नहीं क्या तुमको? नाभाग बोले ऋषियों ने तो दिया था, परंतु वहां पर कोई एक पुरुष आकर खड़ा हो गया है, जटा बंधी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है, हाथों में रुद्राक्ष है, कमर पर सुंदर आनंद में एक बागंबर बंधा हुआ है और बड़ा सुंदर स्वरूप है, बस आंख काली है। कर्पूर गौरम करुणावतारम
नेत्र काले हैं बस, शरीर बड़ा सुंदर, रुद्राक्ष धारण करे हुए। पिताजी वो कह रहे हैं कि यज्ञ में बची हुई जो सामग्री होती है वो मेरी होती है, यज्ञ में बचा हुआ सामान सब मेरा है। ऋषियों ने मुझको दिया है और वो कह रहे हैं कि मेरा है, अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूं। इतने में मनु ने कहा रुको, वो कोई साधारण नहीं है, वो रुद्र है, उसके पास जाकर निवेदन करो, उसका है। यज्ञ में बचा हुआ सामान, यज्ञ में बची हुई सामग्री, अनुष्ठान करने के बाद बचा हुआ जो सामान होता है वो रुद्र का होता है, वो शिव का होता है। वो शंकर का। आप चरणों में उनके प्रणाम करना और प्रणाम कर करके देना, ये आपकी सामग्री है, आप रखिए, बस इतना कह देना। एक भोले से व्यक्ति को, एक साधारण से भोले से व्यक्ति को, बिल्कुल सहज सरल व्यक्ति को आप कुछ सामान थोड़ा ज्यादा उठाकर दे दो तो वो लेकर नहीं जाएगा। अरे इतना सारा कैसे ले जाऊंगा, आप तो अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए इतना। भोले से व्यक्ति जिसमें विवेकता नहीं है, केवल समर्पण है, केवल समर्पण। उसको अगर ज्यादा सामान दे दोगे तो वो लेगा नहीं। शिव भोले हैं, नाभाग। तुम्हें जो ऋषियों ने सामान दिया है वो ऋषियों का सामान आप जाकर दे दो उनको, ठीक है पिताजी। और ऋषियों का बचा हुआ सामान जैसे ही रुद्र को दिया, शंकर को दिया, रुद्र के पास जैसे ही सामान आया तो भगवान कृष्ण दर्शन ने कहा, शिव ने कहा, ए नाभाग मुझे अब ये नहीं चाहिए, तुमने एक बार अगर मुझे दे दिया तो ये अब तुम्हारा ही हो गया। क्योंकि शिव के पास जो है वो जनमानस के लिए, शंकर के पास में अगर कोई सामग्री है ना तो वो शिव के हित की नहीं, संसार के हित की है। चंद्रमा जगत के लिए, राहु कैतु रुद्राक्ष सब जनमानस के हित के लिए। मेरे पास मेरे हित के लिए मैंने कुछ नहीं रखा। मेरे पास मेरे हित के लिए तो शिव कहते हैं केवल एक नाम भारी है और वो है 2 अक्षर का नाम राम। क्या नाम है? राम। वो मेरे लिए भारी है, बाकी का ये सब चीजें मेरे पास किसी काम की नहीं, आप ले जाओ। जब सती माता के साथ में भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था ना, तो सती मैया के साथ में जब बाबा भोलेनाथ जी का विवाह हुआ और सती मैया को विवाह कर कर शंकर भगवान जब कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर गए, तब सती ने भगवान शंकर से 5 बार कहा था कि भोलेनाथ मैंने इतना सुंदर श्रृंगार धारण करा है तो आप भी कुछ श्रृंगार धारण कर लीजिए। आप भी तो कुछ पहनिए, आप भी तो कुछ श्रृंगार धारण कर लो। शंकर भगवान कहते हैं सुनो सती, मनुष्य का जन्म और मृत्यु ये 2 स्नान मनुष्य के दूसरे ही कराते हैं, मनुष्य खुद कभी नहीं कर पाता। कौन से स्नान? जम के बोले जरा। एक जन्म का स्नान और एक मृत्यु का स्नान। शिव कह रहे हैं सती से, सती व्यक्ति के जीवन के 2 स्नान व्यक्ति कभी अपने हाथों से नहीं कर पाता। एक जन्म का स्नान और दूसरा मृत्यु का स्नान, दूसरे ही करा। शंकर कहते हैं सती, ए सती मैं शिव हूं और मेरा निवास शमशान में है,
मेरा निवास शमशान में है सती। जिस भूमि पर व्यक्ति खुद श्रृंगार कर कर नहीं आता, उस भूमि पर मैं निवास करता हूं। मेरा निवास उस भूमि पर है जहां खुद व्यक्ति श्रृंगार कर कर नहीं आता। तो सती, मैं जब जनमानस के लिए हूं तो मैं अपना श्रृंगार क्यों करूं? मेरा श्रृंगार करने वाले इस संसार में बहुत पड़े हैं। मेरा श्रृंगार एक लोटा जल, एक बेलपत्र है। मेरा श्रृंगार एक लोटा जल और एक बेलपत्र मेरा श्रृंगार है। इससे ज्यादा मेरा श्रृंगार कुछ भी नहीं। और बाकी के श्रृंगार से मुझे मतलब है भी नहीं। सती मैया बड़ी बड़ी अचंभे में पड़ गई और सती माता ने कहा, आप अपना श्रृंगार नहीं करोगे? हाँ, मुझे श्रृंगार की जरूरत है क्या? सहज है मैं। नमामि शमीशा निधमान रूपम विभुं भगवान शिव। आनंद की राशि है मेरा शिव, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है। कितनी बार श्रृंगार शिव जी का होता है और कितनी बार एक जनी चंदन लगा कर गया, दूसरा फिर पीछे से पहुंच गया, एक लोटा पानी चढ़ाकर आ गया, श्रृंगार फिर चले गए। फिर कोई श्रृंगार कर कर गया, फिर कोई पानी चढ़ाकर चले गया, श्रृंगार फिर चले गए। शंकर का मंदिर, शिवालय, शिवलिंग ये बार बार बताता है कि श्रृंगार करा किसी ने, पानी चढ़ाकर कोई चले गया, फिर भी मैं नाराज नहीं हुआ। उसी तरह संसार है, आपने बहुत सारा अच्छा करा, उसके बाद कोई पानी चढ़ाकर चले जाए तो चिंता मत कर। शंकर भगवान का शिवलिंग ये बताता है कि आपने श्रृंगार करा, आपने